गवादर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुलेमान हाशिम। गवादर आज कुतुब मेले का तीसरा दिन था। सुबह आरसीडीसी के मेहमान खुसूसी में मजहर अब्बास और वसअतुल्लाह खान थे, जबकि निजामत के फ़राइज़ उर्दू के शायर और मुसन्निफ वहीद नूर ने पेश किए। मजहर अब्बास जो तकरीबन 30 सालों से एक सहाफ़ी की हैसियत से काम कर रहे हैं, इनके काम की वजह से बहुत से खतरात से वो घिरा हुआ है। 3 टीवी चैनल्स में एंकर के तौर पर काम कर चुके हैं और कई उर्दू अखबारात में काम कर चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री कोर्ट में पेश हुए, जहां मुझसे पहले बेनज़ीर भुट्टो बुजुर्ग, वली खान और कई सियासी जमातों के कायदीन भी जा चुके थे। आखिर में वसअतुल्लाह और मजहर अब्बास ने किताबों की रस्म रोनुमाई अदा की। उन्होंने गवादर किताब मेला के निकात जारी करने पर आरसीडी कौंसिल को खराज तहसीन पेश करने मज़ीद कहा कि मादनी दौलत से फ़वाइद हासिल करना बलूचिस्तान का हक है। उन्होंने कहा कि हमने एक सियासी जमात के रहनुमा से पूछा कि अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो अब बलूचिस्तान की सियासत महरंग बलोच ही इस मैदान में नजर आती हैं। वो सियासतदान भी खामोश रहे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक बलोच को मुकम्मल तौर पर वज़ारत आला मिली थी, लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने रुकावट डाली। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अच्छे अल्फाज में मीर हासिल बुजुर्ग को याद रखेंगे, लेकिन वो भी कैंसर की बीमारी से अपने वालिद की तरह बच नहीं सके। किताब के इस मेले में एक शरीक शायर और अदीब ने वसअतुल्लाह खान से एक लंबा सवाल पूछने के बाद आखिरकार कहा कि आपके ख्याल में बलूचिस्तान कहाँ जाएगा। वसअतुल्लाह खान साहब ने सिर्फ इतना कहा, कहीं तो जाएगा। उन्होंने मजहर अब्बास की 3 किताबों पर सर हासिल गुफ्तगू की और कहा कि मजहर अब्बास ने अपनी ज़िंदगी के 45 साल तक किताबों पर अरके रेज़ी की। आखिर में उन्होंने एक किताब की रस्म रोनुमाई करके शुरका का शुक्रिया अदा किया।